जिवें शुगर होगी, डॉक्टर की कहते हैं गोली खाओ, सवाल पूछो कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। बुखार, बुखार, जुकाम, खांसी, फोड़ा, फुंसी, उल्टी और दस्त, ये सब मित्र हैं। जिवें साडा हिम्स हॉस्पिटल का नाम है हिम्स। हिम्स की फुल फॉर्म की है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, मतलब एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, पंचकर्मा भी, यानी कि सारी पैथियां इकट्ठियां। ਜੀ ਪਰ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ? ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਊ, ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, डॉक्टर की कहते हैं गोली खाओ, सवाल पूछो कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। तो गोली खाई रखते हैं, खाई रखते हैं। जिवें थायराइड की गोली लोग कई साल से खा रहे हैं, पेन किलर्स लोग कई साल से खा रहे हैं, बीपी की गोली कई साल से खा रहे हैं। कोई भी गोली अगर आप लगातार खाओगे तो हमारी किडनी सप्रेस होती है उसके साइड इफेक्ट की वजह से, नंबर एक। नंबर दो, जो लोगों को बुखार चढ़ता है, जैसे आपको बुखार चढ़ेगा आप क्या करोगे? बुखार हमारा मित्र है मैडम। मेडिसिन क्यों? कोई स्कूल कॉलेज क्यों नहीं सिखा रहा? बुखार मित्र है। बुखार जब आएगा आपके भले के लिए आया। बुखार चढ़ा मतलब बॉडी चाहती है अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है जिसको बॉडी ने न्यूट्रल करना है, हराना है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। तो बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ शक्ति बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। ये बॉडी, मैंने बोला ना भगवान है, तो भगवान ने खुद बुखार चढ़ाया ना, तो भले के लिए चढ़ाया। आप गोली लेके उतार दोगे। मैं आपको पेशेंट मिलवा देता हूं जिसने बुखार हुआ, गोली खाई और 15 दिन बाद चेक कराया किडनी फेल हो गई। मैं आपको पेशेंट मिलवाता हूं, बुखार हुआ, गोली खाई, थोड़े दिन बाद कैंसर हो गया। मतलब बुखार मित्र है, इसको उतारना नहीं चाहिए। अब आप ये सवाल पूछो फिर बुखार हो तो करना क्या चाहिए? सोल्यूशन क्या है उस चीज का? देखो, बुखार, बुखार, जुकाम, खांसी, फोड़ा, फुंसी, उल्टी और दस्त, ये सब मित्र हैं। मतलब उल्टी भी मित्र है, दस्त भी मित्र है, फोड़ा फुंसी भी मित्र है और बुखार भी मित्र है, जुकाम भी मित्र है। बेसिकली मित्र कैसे हैं? ये हमारे भला करते हैं। जैसे आपको जुकाम लग गया तो बॉडी क्या कर रही है? आपके लंग्स में कोई टॉक्सिन जमा ना हो जाए, बॉडी नाक के रास्ते बाहर निकाल रही है। जैसे आपको छींक आती है, बॉडी खुद करती है, छींक लाती है। मतलब कोई वायरस बॉडी में या धूल का कण बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था, बॉडी ने कहा नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, एक प्रेशर से, एक स्पीड से उसको फेंका ताकि वो, और छींक की स्पीड लगभग 120 मील प्रति घंटा होती है। तो इतनी स्पीड से छींक क्यों आ रही है? ताकि वायरस दूर चला जाए मुझसे। मेरी बॉडी ने खुद की है ना छींक मारी। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आपकी पलकें झपक रही हैं, मेरी पलकें झपक रही है, 10 मिनट तक पलकें मत झपकाना अपनी। आपको पता है आप अंधे हो जाओगे। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये झपकती अपने आप क्यों है? क्योंकि मेरी आंख के ऊपर की जो पुतली है, इसके ऊपर जो लेंस है, इसके ऊपर जो मेरा फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बनाए रखने के लिए, और जैसे गाड़ी का शीशा वाइपर साफ करता है, इस वातावरण में बैक्टीरिया है, वायरस है, मिट्टी है, फंगी है, इन्फेक्शन घूम रहे हैं, धूल घूम रही है, आपकी मेरी डेड सेल्स घूम रही हैं, तो ये आंखों पे भी लग रही हैं। तो बॉडी क्या कर रही है? बार 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 इसको साफ कर रही है, क्योंकि आंख खराब हो जाएगी। तो मतलब भगवान ने एक सयाना सिस्टम बना रखा है। जैसे मैं आपको बॉडी सयानी है साबित कर देता हूं। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह हमारी नींद खुल जाती है तो हम यूरिन के लिए जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बॉडी उसको रात को ही निकाल देती है, अपने आप ही बिस्तर गिला कर देते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, पेशाब निकल जाता है, लेकिन नहीं निकलता। बॉडी सयानी है। बॉडी आपको उठाती है, उठ पुत्र जाके बाथरूम जाके आ, उठ पुत्र जाके टॉयलेट जाके आ। कहने का मतलब यह है कि बॉडी सारा कुछ हमारे भले के लिए करती है, बॉडी हमें बचाने के लिए सब कुछ करती है। आपने एक सवाल पूछा था, जो आपने एक सवाल अभी क्या पूछा था मेरे से? मेरा सवाल यही था आचार्य जी कि आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप लोग चेकअप करते हो, तो मैक्सिमम रीजन क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है कि मेडिसिन की वजह से ही किडनी लीवर्स फेल हो रहे हैं? मेडिसिन की वजह से, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेस, हमारी हैबिट्स जो बिगड़ी हुई हैं। देखो, दुनिया में कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया, तोता, कबूतर, आप कभी देखना सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाता, जापानी भी नहीं खाते। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है, इसको रात को 11 बजे पूछो शाही पनीर, हाँ जी, परोठा जी, सुखदेव के ढाबे पे चले जाओ, अपना
दिल्ली के पास रात को 2 बजे लोग भटूरे छोले खा रहे हैं, शादी में जाके लोग 500 रुपये दे रहे हैं, 2-2 हजार का खा रहे हैं। अच्छा 8 बजे पहुंच रहे हैं सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 मलाई कोफ्ता, 9:45 बजे कोई रोटियां, फिर 10:15 बजे कोई कॉफ़ी, फिर 10:30 बजे कोई आइसक्रीम, फिर 10:45-11 बजे कोई पान, फिर कोई कॉफ़ी, फिर आइसक्रीम, 11 11:30 बजे तक यहाँ तक भर लेते हैं। अच्छा बीच में कोई दूध का गिलास टपता है वो डाल लेते हैं, कोई जलजीरा वाला टपता है वो भी डाल लेते हैं, बीच में फ्रूट भी खा लेते हैं, बीच में सलाद भी खा लेते हैं। मतलब खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे मेरे लीवर पे क्या बीत रही होगी। आपकी एक जेब होगी, उसमें कितना सामान भर सकते हो, भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, अल्टीमेटली फूल फूल के सूझ जाएगी। अच्छा बॉडी फिर परेशान होकर क्या करती है, कई बार सुबह पोटियां लगा देती है, कई बार उल्टियां लगा देती है। तो बॉडी सियानी है, बॉडी को पता है गंद है, लेकिन हम चले जाते हैं 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास। वो क्या बोलता है, पोटियां लग गई, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, इसको रोक लो, गोली ले लो। क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे हैं जो रोक लो, गंद निकल रहा है भाई, निकलने दो ना। ग्लूकोज की बोतल लगा देंगे, अच्छा डॉक्टर साहब कमजोरी महसूस हो रही है, अच्छा मैं ग्लूकोज लगा देता हूँ, सलाइन वाटर चढ़ा देता हूँ। अरे भाई कमजोरी लग रही है तो रेस्ट कर लेना 2 घंटे, ग्लूकोज क्यों लगवाया, और वो भी सीधा ब्लड में डाल दिया आपने। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है ना, तो बॉडी उसको पहले डाइजेस्ट करके उसमें एंजाइम्स मिक्स करके ब्लड में जाती है, लेकिन आप ग्लूकोज सीधा ब्लड में डाल देते हो। कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप बॉडी के साथ। इसीलिए किडनियां फेल हो रही हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, थैलीसीमिया हो रही है। कहने का मतलब यह शरीरों में जान नहीं है, क्योंकि हम गलत खा रहे हैं। हम पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। अच्छा फास्ट फूड भी वर्ड गलत है, एक्चुअली जंक फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड तो अच्छा है, फास्ट फूड क्या है, केला फास्ट फूड है, अमरूद फास्ट फूड है, सेब फास्ट फूड है। फास्ट फूड तो वो है, लेकिन हमने क्या बोला, मैगी को फास्ट फूड बोला, फास्ट फूड बोल दिया। जबकि फास्ट फूड क्या है, केला छिला मुंह में, आम छिला मुंह में, अमरूद छिला मुंह में, तो भैया वो था ना फास्ट फूड। तो कहने का मतलब आज बड़ी से बड़ी बीमारी अगर कोई दुनिया में ठीक कर सकता है तो वो एक ही आदमी है, और वो आपको शीशा देखने में नजर आएगा। मतलब आप शीशा देखो, उसमें नजर आएगा वो आदमी आपको ठीक कर सकता है। तो शीशे में कौन नजर आएगा, यानी कि हम खुद, हमारे में शक्ति है अपने आप को ठीक करने की, हम सिर्फ आपकी मदद करते हैं माहौल पैदा करने में। हम जैसे जिक्र कर रहे थे, बुखार हो गया, मेडिसिन नहीं लेनी तो हम रिकवर कैसे होंगे? ठीक है जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब सुनो, बुखार हो गया तो क्या करना है। जब भी बुखार, जुकाम, खांसी अगर कुछ हो जाता है तो आपको अपने घुटने जितना, घुटने तक बाल्टी में पाँव डुबोने हैं पानी में, गर्म पानी में, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, और उसमें अपना ये घुटने तक का पाँव डुबो के बैठ जाना है, और एक बाल्टी में गर्म पानी साथ में भर लेना है। जैसे ये पानी ठंडा लगे तो इसका पानी गिराते जाना है, गर्म डालते जाना है। मतलब गर्म पानी में आधे घंटे से 1 घंटे तक पैरों को मेंटेन करना है। साथ में चाय जैसा उबलता हुआ गर्म गर्म पानी गुट गुट करके पीना है। यानी कि मैंने बॉडी को और गर्मी दी, बॉडी ने गर्मी चढ़ाई ना, तो मैंने इससे क्या करा, और गर्मी दी। मतलब मैंने बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर और दे दिया, 2 डिग्री टेम्परेचर और दे दिया, इससे बढ़ेगा ना मेरा टेम्परेचर। तो हुआ क्या, बॉडी का पर्पस सॉल्व हो गया, जिसके लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही थी, वायरस को, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर रही थी। तो 90% पेशेंट का तो एक ही बार में सेट हो जाएगा, बुखार दोबारा उतर जाएगा 1 दिन में ही, 2 घंटे में ही, जबकि आपको 5 दिन लगते हैं वैसे रूटीन में। दवाई खाओ तो भी 5 दिन लगते हैं, नहीं खाओ तो भी 5 दिन लगते हैं। दूसरा, अगर किसी का एक बार में नहीं उतर रहा तो यही सुबह और शाम कर लो, फिर अगले दिन दोबारा कर लो। और दूसरा परहेज क्या है, 3 दिन तक खाना नहीं खाना, मतलब पका हुआ भोजन नहीं खाना। खाना मतलब पका हुआ भोजन या कोई भी पदार्थ जो जानवर से आ रहा है, जैसे दूध, अंडा, नॉनवेज, दाल, रोटी, चावल, ये नहीं खाना। खाना क्या है, नेचुरल फूड, सैलड। उल्टा बोल रहे हो, डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आप जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप उसको हील कर पाओगे। मैडम फिर वो डॉक्टर कौन से है, वही बात है ना, अंग्रेज डॉक्टर, जो भारतीय डॉक्टर नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारी गीता में, हमारी रामायण में, महाभारत में लिखा हुआ है, और हम रोज कर रहे हैं अपने। अच्छा आपने पूछा आप हॉस्पिटल में पेशेंट कैसे ठीक कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद कहता है, अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंदर एक तत्व है जिसके निकलने से हम मर जाते हैं, वो क्या तत्व है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। अच्छा, और हम बोलते हैं आत्मा को विलीन किस में होना है, परमात्मा। परम मतलब सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की, जिसको बोलते हैं परमात्मा, यानी कि परम, परम मतलब सबसे बड़ा, जैसे परम शक्तिशाली, परम वीर चक्र सुना होगा। ऐसे आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, लंघन
परम औषधम यानी कि उपवास ही दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ औषधि, यानी कि लंगन। 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला योशिओरी ओसुमी को, जो कि जापानीज साइंटिस्ट है। किस बात पे मिला? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब आपको 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे कुछ नहीं खाना, बॉडी को खाली छोड़ना है, तो बॉडी के अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खुद ही खा जाएंगे, भूख लगेगी तो। यानी कि लंघन परम औषधम। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, गर्म हो गई तो क्या करोगे? गाड़ी रोकेंगे ऑफ कोर्स, या उसमें पानी डालेंगे। हाँ। ठंडी करोगे। ऐसे ही बॉडी को आप सुबह 7 बजे आपने चाय पी, 2 बिस्किट खाए, 9 बजे आपने नाश्ता करा, 11 बजे आपने फिर चाय पी, 2 बजे आपने लंच करा, शाम को फिर आपने स्नैक्स ली, रात को फिर डिनर लगा, फिर उसके बाद सोते टाइम दूध का गिलास पिया। आप पूरा दिन बॉडी को यूज कर रहे हो। आप कहोगे बॉडी कैसे यूज हो रही है? मेरा मुंह यूज हो रहा है। भगवान ने गलती कर रखी है बहुत बड़ी। यहां पे ना शीशा नहीं लगाया आर पार देखने वाला। आपने 11 बजे खाया और आपको 3 बजे दोबारा खाना खाने के लिए बोल दिया। आपको देखना था पहले वाला कहाँ घूम रहा है अभी। तो ये गलती भगवान ने गलती कर दी, शीशा दिखना चाहिए था आर पार वाला। एक खाने को हजम होने में मैडम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग खाने का सही समय क्या है? हम बचपन से अगर सुनते आए हैं ना तो पूछते हैं 2 वक्त की रोटी। आयुर्वेद कहता है जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। और हम खा रहे हैं 7 बार, तो हो गए महारोगी। तो हो ही रहे हैं। तो आयुर्वेद कहता है 2 बार खाओ। तो हम कहते हैं सुबह 9-10 बजे खाओ और शाम को 5-6 बजे खाओ। ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये अंग्रेजों का कंसेप्ट है। कृपया इसको छोड़ दो।